सभी बॉलीवुड सिने प्रेमियों को जितेंद्र माथुर का प्यार भरा नमस्कार। फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में मैं एक बार पुनः आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं एक भूली बिसरी फिल्म की समीक्षा। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। यह भूली बिसरी फिल्म एक श्वेत श्याम फिल्म है जो 1963 में प्रदर्शित हुई थी। इसका नाम है हमराही। हमराही का अर्थ होता है साथ चलने वाला, सफर में आपका साथ देने वाला। और जब बात पति पत्नी की हो तो उनसे बेहतर हमराही कौन हो सकता है। वे ही एक दूसरे के सच्चे हमसफर होते हैं, सच्चे हमराही होते हैं। यह एक भावनात्मक फिल्म है, लेकिन जैसा कि 60 के दशक में चलन था, फिल्म के अंतिम भाग में थोड़ा सा सस्पेंस डाला गया है। न भी डाला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म वैसे भी प्रभावी है, मनोरंजक है। यह फिल्म भूली बिसरी है, लेकिन इसका संगीत भूला बिसरा नहीं है। इसके कई गीत आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर चढ़े रहते हैं, बार बार सुने जाते हैं। बार बार संगीत को चाहने वाले इन्हें सुनकर आनंदित होते हैं। फिल्म एक संदेश देती है कि हर इंसान को सुधरने का अधिकार है। गलत रास्ते पर चलने वाले पर हमेशा के लिए ठप्पा नहीं लगा देना चाहिए कि वो कभी सुधरेगा नहीं। एक बड़ी पुरानी हिंदी कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। इसका अर्थ है कि अगर कोई इंसान जो राह भटक गया था, अगर अपनी भूल को सुधार कर सही राह पर चलना चाहे, तो उसके परिवार को और समाज को उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। फिल्म के नायक हैं राजेंद्र कुमार, जो कि एक प्ले बॉय है, यानी कि बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती रखना, रिश्ते रखना उनका स्वभाव है। क्योंकि वे एक धनी परिवार से आते हैं, अतः वे समझते हैं कि उनके धन से, उनके वैभव से आकर्षित होकर लड़कियां उनकी ओर खींची चली आएंगी। उनके पिता नजीर हुसैन नामी सरकारी वकील हैं, अत्यंत प्रतिष्ठित हैं और घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि उनके बड़े भाई महमूद, जो कि वकील होकर भी कुछ विशेष नहीं कमा पाते, वो और उनका परिवार आराम से पलता रहता है। राजेंद्र कुमार की भाभी यानी महमूद की पत्नी की भूमिका शुभा खोटे ने निभाई है और मां का रोल किया है ललिता पवार ने। राजेंद्र कुमार की जिंदगी में 2 लड़कियां और आती हैं। एक शशिकला है, जो कि गोल्ड डिगर है। उनके धन वैभव से आकर्षित होकर उन्हें अपने प्रेम जाल में फांसना चाहती हैं, उनसे विवाह करना चाहती हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार, जो कि इन मामलों में काफ़ी अनुभवी हैं, उनकी नीयत को पहचान जाते हैं और उन्हें परे हटा देते हैं, उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जिसमें कि उनके मामा उनकी मदद करते हैं। अब जैसे मेल ट्रेन निकल जाने के बाद मुसाफिर पैसेंजर ट्रेन पकड़ लेता है, ऐसे ही राजेंद्र कुमार से निराश होकर शशिकला राजेंद्र नाथ का दामन थाम लेती हैं, जो कि कॉमेडियन के रूप में जाने जाते थे अपने ज़माने में, और उनसे विवाह कर लेती हैं। और दूसरी लड़की जो राजेंद्र कुमार की ज़िंदगी में आती है, वे हैं जमुना, जो कि फिल्म की नायिका हैं। वे एक गरीब परिवार से हैं। वे अपने पिता आगा और अपनी सौतेली माँ इंदिरा के साथ रहती हैं और एक शिक्षिका की नौकरी करती हैं। राजेंद्र कुमार उन पर डोरे डालने की कोशिश करते हैं और अपने भतीजे को पढ़ाने के बहाने उन्हें अपने घर पर भी बुला लेते हैं। लेकिन जमुना चरित्रवान है और उन्हें इस बात का गर्व है कि उनको उनके चरित्र से कोई डिगा नहीं सकता,
चाहे वो व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो। राजेंद्र कुमार की हरकतों के कारण उनकी नौकरी छूट जाती है, लेकिन फिर भी उनका मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। राजेंद्र कुमार उनके घर पर विवाह का संदेशा भिजवा देते हैं और उन्हें मजबूर होकर विवाह करना पड़ता है। वैसे भी पारंपरिक भारतीय परिवारों में लड़कियों की मर्जी पूछे बिना ही उनके विवाह कर दिए जाते थे, और ख़ास तौर पर जमुना की स्थिति तो ऐसी है कि उन्हें जैसे तैसे भार मानकर उनके पिता उनका विवाह कर ही देना चाहते हैं, और जब इतने धनी परिवार से रिश्ता आया हो तो कैसे मना किया जाए। जमुना को विवाह करना पड़ता है, लेकिन विवाह के तुरंत बाद राजेंद्र कुमार को बता देती हैं कि विवाह से उन्हें केवल उनके तन पर अधिकार मिला है, मन पर नहीं। वे एक चरित्रवान महिला हैं और मन से उन्हें कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, मन से कभी उन्हें अपना नहीं मानेंगी। लेकिन राजेंद्र कुमार उनसे सच्चे मन से प्रेम करने लगे थे, अतः ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। अब वे अपने आप को बदलने में लग जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि किसी दिन तो उनकी पत्नी उन्हें क्षमा कर देगी और उन्हें अपना लेगी। ये भावनात्मक प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, कई घटनाएं आती हैं, कई मोड़ आते हैं। जमुना की जिद अपनी जगह है और राजेंद्र कुमार की तपस्या, अपनी पत्नी से वियोग की तपस्या चलती रहती है। हालांकि ये दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को यह आभास नहीं होने देते कि उनके बीच सामान्य संबंध नहीं है। लेकिन एक न एक दिन राजेंद्र कुमार का धैर्य रंग लाना ही था, रंग ले आता है। जमुना का मन परिवर्तित हो जाता है और वे समझ लेती हैं कि उनका पति अब पहले जैसा आवारा और बदचलन नहीं रहा, वो बदल चुका है और उन्हें सचमुच चाहता है। वे उन्हें क्षमा कर देती हैं और अब जब ये दोनों सच्चे हमराही बनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले होते हैं, तभी हादसा हो जाता है। शशिकला की हत्या हो जाती है और राजेंद्र कुमार को उस हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकारी वकील हैं राजेंद्र कुमार के पिता नाज़िर हुसैन, जो कि मानते हैं कि उनके आवारा बेटे ने ही शशिकला की हत्या की है और वे एक कर्तव्यपरायण सरकारी वकील होने के नाते उन्हें कड़ी सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। अब राजेंद्र कुमार की सहायता कौन करे? उनकी सहायता के लिए आते हैं उनके बड़े भाई महमूद, जो कि अब तक एक निकम्मे व्यक्ति की छवि रखते थे। वे उनकी ओर से मुकदमा लड़ते हैं और वास्तविक अपराधी को बेनकाब करके अपने भाई को बरी करा लेते हैं। फिल्म का सुखद अंत होता है। यह फिल्म आरंभ से अंत तक बहुत रोचक है। अंतिम भाग में हत्या और उसका रहस्य शायद इसलिए डाला गया है कि फिल्म को थोड़ा सा एक दुखद मोड़ देकर पुनः सुखांत की ओर ले जाया जा सके, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और वैसे भी सस्पेंस कुछ विशेष है भी नहीं, क्योंकि देखने वाले तुरंत समझ जाते हैं कि हत्यारा कौन हो सकता है। फिर भी यह फिल्म अपने अधिकांश भाग में बहुत प्रभावी है, बहुत रोचक है। कहीं पर भी इस फिल्म में बोरियत नहीं होती। कॉमेडी के कुछ प्रसंग जिनमें कि आगा, इंदिरा, धुमाल शामिल हैं, महमूद और शुभा कोठी शामिल हैं, कुछ हल्के लगते हैं, लेकिन ये उस जमाने की फिल्मों का चलन होता ही था। फिल्म दक्षिण भारतीय निर्माता एल.वी. प्रसाद द्वारा बनाई गई है और दक्षिण भारतीय निर्देशक टी. प्रकाश राव द्वारा निर्देशित की गई है, इसलिए इसमें जो फ्लेवर है, जो गंध है, वो दक्षिण भारत की संस्कृति की ही है। हालांकि फिल्म का परिवेश उत्तर भारतीय है। फिल्म की हाईलाइट है इसका गीत संगीत, जो कमाल का है। हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के सुंदर गीतों को शंकर जयकिशन ने सुमधुर धुनों में ढाला है। कुछ गीत तो कालजयी हैं। फिल्म का शीर्षक गीत मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी ने मिलकर गाया है। मोहम्मद रफ़ी का सोलो गीत है ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। लता मंगेशकर का क्लासिक गीत है मन रे तू ही बता क्या गाऊं, और अन्य गीत भी बहुत अच्छे बन पड़े हैं।
इसके गीत आज तक सुने जाते हैं, आज तक पसंद किए जाते हैं। लेकिन फिल्म वैसे भी कथानक के स्तर पर भी बड़ी दिलचस्प है और बहुत अच्छी बन पड़ी है। कलाकारों का अभिनय अच्छा है। राजेंद्र कुमार एक प्लेबॉय की भूमिका के लिए, कई लड़कियों के साथ रिश्ते रखने वाले युवक की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन फिल्म के बाद के भाग में एक सच्चे प्रेमी के रूप में उन्होंने वैसा ही प्रभावी अभिनय किया है जैसा कि वे हमेशा करते थे। दक्षिण भारतीय नायिका जमुना बोलने में अपने दक्षिण भारतीय लहजे को छुपा नहीं सकी, लेकिन उनका अभिनय अच्छा रहा है और राजेंद्र कुमार के साथ उनकी जोड़ी भी खूब जमी है। अन्य सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। शशिकला की भूमिका में नाटकीयता है, लेकिन शायद पटकथा की मांग ऐसी ही थी। फिल्म के सभी तकनीकी पक्ष अच्छे हैं। श्वेत श्याम होकर भी यह नयनाभिराम दृश्यों से संपन्न है और कुल मिलाकर इस फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए इसकी कड़ी आलोचना की जाए। यह एक संगीतमय, सुंदर, सामाजिक पारिवारिक फिल्म है जिसे बेहिचक संपूर्ण परिवार के साथ देखा जा सकता है। मैं हमराही को अपनी 4 स्टार की रेटिंग के साथ सभी को खुले मन से रेकमेंड करता हूँ।